हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार टुडेज कन्वेंट में। और फाइनली एग्जाम हो चुका है एसएससी जीडी 13 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का। कौन कौन से प्रश्न जो है एग्जाम में आपके पूछे गए हैं 13 फरवरी में, वो चीज़ हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को बिना लंबा किए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि 2011 की जनगणना के मुताबिक निम्न में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका बाय ऑप्शन भी जो है हो सकता था। ठीक है, क्योंकि कभी कभी जो है आपका क्या देता है, जिसमें सबसे कम होगा वो नहीं देगा, उससे जो सेकंड नंबर पर होगा, मतलब लास्ट से जो सेकंड नंबर पर होगा वो आपका ऑप्शन में दिया होगा। ठीक है, तो वो भी आपको याद करके जरूर चलिएगा। और सेंसस से जो क्वेश्चंस है वो देखने को मिल रहे हैं आपकी अभी तक जो शिफ्टों के एग्ज़ाम हुए हैं। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के मुताबिक सबसे कम जो है बाल लिंगानुपात जो है किस में है, आपका हरियाणा में। ठीक है, कहाँ पर है, हरियाणा में जो बाल लिंगानुपात है वो सबसे कम था। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछे कि 2011 की जनगणना के मुताबिक किस राज्य में बाल लिंगानुपात जो है सबसे अधिक है, तो उसमें आपका मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, वहीं आपसे पूछे कि बाल लिंगानुपात होता क्या है। ठीक है, तो 0 से 6 साल के जो आयु वर्ग में महिला और पुरुषों के जो अनुपात होता है उसको बाल लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है, 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात जो है 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात जो है वो कितना था, 919 था। और 2001 के मुताबिक जो है वो आपका 927 था बाल लिंगानुपात। ठीक है, तो आगे चलते हैं आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था। तो बंगाल विभाजन जो है आपका कब होता है, आपका 1905 में होता है, करजन के समय में होता है। और कल भी जो है इससे क्वेश्चन देखने को मिला था बंगाल विभाजन से। ठीक है, तो 1911 में जो है आपका जो है रद्द हुआ था, समाप्त हुआ था, ये आपको याद रखना है। और क्यों आपका जो है विभाजन की घोषणा जो है आपका 20 जुलाई 1905 में होती है। और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को जो है प्रभाव में आया था। ठीक है, और यह स्टार्ट क्यों किया गया था, आपका अंग्रेजों द्वारा जो है स्टार्ट किया था बंगाल विभाजन, भारत में फूट डालने और राज करों की नीति पर अमल करने का एक हिस्सा था। इसके अलावा जो है कभी कभी अगर आपसे पूछे कि कौन सा आंदोलन बंगाल विभाजन के खिलाफ मुख्य विरोध प्रदर्शनों में से एक था, तो वह कौन सा आंदोलन था, वो आपका स्वदेशी आंदोलन था। ये बात भी आपको यहाँ पर याद रख लेना है। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। तो आर्टिकल नंबर 74 इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्री परिषद होगी जो अपने कार्यों के प्रयोग में एक ऐसे सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, 74 में प्रधानमंत्री के साथ मंत्री परिषद की स्थापना करता है। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं। आर्टिकल जो है यहाँ से आपको जो है रिवाइज करके जाना है, आर्टिकल से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक इसका ठीक आंसर हो जाएगा। कथक जो है आपका ऑप्शन में दिया होगा, तो कथक ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ से जो है आपको क्लासिकल डांस आपको पढ़ के जाने हैं, और फोक डांस और आपका फेस्टिवल वगैरह जो है ये आपको पढ़ के जाना जरूर होगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है। तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा पीयूष गोयल। ठीक है, पीयूष गोयल जो है अकॉर्डिंग टू 2024 इलेक्शन होने के बाद जो है मतलब सितंबर के अनुसार, ठीक है, अगस्त या सितंबर के अनुसार आपसे दिया होगा, तो पीयूष गोयल इसका ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो आपका कैबिनेट मिनिस्टर से जो है ना, ये सारे कैबिनेट मिनिस्टर जो है आपको पढ़ के जाने होंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कैबिनेट मिनिस्टर से। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि घाटे के बजट से क्या आशय है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे देखने को मिला, घाटे के बजट से क्या आशय है। घाटे के बजट से आशय वो होता है उस स्थिति को कहते हैं जब किसी देश या संगठन के खर्चे उसकी आय से अधिक होता है। इसका मतलब है कि सरकार या संगठन को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए उधार लेना पड़ता है, और यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब सरकार की कुल आय, जैसे कि टैक्स से प्राप्त जो रेवेन्यू होता है उसके कुल खर्चों से कम होता है। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन आपसे देखने को मिला। बाकी लैंग्वेज जो है कुछ और भी पूछा होगा, बट इससे बजट से जो है इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब होती है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो इसकी शुरुआत कब होती है, 1985 में। ठीक है, 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत होती है और ये जो है खेल के क्षेत्र में कोच को जो है दिया जाता है, सिखाने वाले को। ठीक है, ये आपको याद रख लेना। यहाँ से जो है आपको अवार्ड्स जो है आपको पढ़ के जाने, अवार्ड्स इंपॉर्टेंट मैंने आपको बोला था पहले भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखने को मिला कि 1935 एक्ट में कितनी अनुसूची थी। तो करीब इसमें 321 धाराएं थी और आपका 10 अनुसूचियाँ जो है इसमें थी, आपको याद रख लेना। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बिस्मिल्लाह खान युवा अवार्ड किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। मतलब 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से 3 ऑप्शन थे जिसमें दिया जाता है और 1 ऑप्शन ऐसा था जिसमें नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो यह अवार्ड जो है संगीत के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में, लोक आदिवासी कला, कठपुतली और अन्य प्रदर्शन कलाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट युवा कलाकारों को जो है दिया जाता है। ठीक है, इनमें से जो नहीं होगा वो आपका जो है ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है आपका जो है ये पूछा गया कि कर्नाटक के संगीतकार कौन थे या उनको कौन सा अवार्ड मिला था। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न जो है देखने को मिला था कि कर्नाटक के संगीतकार कौन थे या उन्हें कौन सा अवार्ड मिला था। बाकी अगर आपको जो है इसको ठीक पता हो तो उसको बताइएगा, कमेंट में आपका पिन कर दूंगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपका सेकंड शिफ्ट में, जो भी प्रश्न मिलेंगे और इसके वो मैं आपको जो है कमेंट में जो है बता दीजिएगा, मैं उसकी पिन कर दूंगा कमेंट। और सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चंस है वो भी आप जो है बताइएगा। और वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जो है ज़रूर करना है। ठीक है, बाकी मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।